25 मेल इसको 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 20 बच्चे इसको 50 दिनों में कर सकते हैं। मेन इंटू डेज बराबर है टोटल वर्क। तो 10 से काटा 2 बार, 25 से काटा 2 दूनी 1 मेल इक्वल टू 4 बॉयज। कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती। मेल एक दिन में कितने काम करेगा? 4। और बॉय एक दिन में कितने काम करेगा? तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क कैलकुलेट करना। मेल एक दिन में कितना काम करेगा? 4। तो 25 इंटू 4 इंटू 10, 25 गुणा 4 गुणा 10, 25 चौका 100 और 100 गुणा 10 तो टोटल हो जाएगा 1000 यूनिट। 1000 यूनिट काम हो गया टोटल। अब इसने बोला है 5 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, यानी पहले दिन 5 आदमी काम कर रहे हैं, अगले दिन भी 5 आदमी काम कर रहे हैं, उससे अगले दिन भी 5 आदमी काम कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद कितने बच्चे शामिल किए जाएं? 10 दिन के बाद बच्चे शामिल करते हैं। 10 दिन के बाद कितने बच्चे शामिल किए जाएं? 10 दिन के बाद कितने बच्चे शामिल किए जाएं कि काम 20 दिनों में पूरा हो जाए? तो मुझे बताओ 5 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक। उसने ये थोड़ी कहा है कि 10 दिन के बाद आदमी छोड़कर चले गए। अगर वो ये कहता कि आफ्टर 10 days मैन लेफ्ट द जॉब, तो ये तो 10 दिन मानते। इसने बोला कि 5 आदमी ने काम शुरू किया और 10 दिन के बाद कितने बच्चे शामिल हो जाएंगे? 10 दिन के बाद तो शामिल होना है कि काम 20 दिन में पूरा हो, यानी 5 आदमियों ने कितने दिन तक काम कर लिया? तो 5 आदमियों ने काम किया है 20 दिन। मैन एक दिन में कितना करता है? 4 इंटू में 20, 400 यूनिट। 400 यूनिट काम हो जाएगा। 400 यूनिट काम हो जाएगा। तो 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा? 600। तो ये 600 यूनिट बच गया। ये कौन करेगा? ये बच्चे करेंगे। और बच्चों ने कितने दिन काम किया है? 10 दिन। तो 600 डिवाइडेड बाई 10, रोज का 60 यूनिट काम हो जाएगा। और एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है? एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है? 1। तो मुझे कितना करना है? 60। तो 60 बटा 1 और 60 बटा 1 तो कितने हो जाएंगे? 60 पॉइंट। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 9। सबसे पहले मैंने मैन इंटू डेज करके टोटल वर्क निकाल दिया। फिर मैंने एक एक पर्सन की संख्या निकल गई कि मैन एक दिन में कितना करेगा और बॉय एक दिन में कितना करेगा। वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए।
गया कंसेप्ट, या और इक्वल टू एंड और या तथा कार्य काल को कौन ना दे प्लस ये बाहर वाले ब्रांचे अपना माइक बंद रखा करो भाई, प्लस नो करेगा। वैसे तो शब्दों से ही पकड़, कंसेप्ट लाइन से ही पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इससे भी डायरेक्ट किया जा सकता है। आओ क्वेश्चन नंबर 101 पर आओ। एक 101 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 3 मेल या 4 वोमेन उस काम को 43 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 मेल इसको 43 दिन में कर देंगे, 4 वोमेन भी इसको 43 दिन में कर देंगे। कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती। मेल एक दिन में कितने काम करेगा और वोमेन एक दिन में कितने काम करेगी? टोटल वर्क। मेल एक दिन में कितने काम करेगा? 4। तो 3 इंटू 4 इंटू 43, ये टोटल वर्क हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि 7 मेल और 5 वोमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 7 मेल और 5 वोमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहला काम है, जब भी हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 3 इंटू 4 इंटू 43 डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और वोमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 3। 28 और 15, 28 और 15 टोटल कितना हो जाएगा? 43। 43 से 43 कट जाएगा तो टोटल कितने दिन आ जाएंगे? सेम क्वेश्चन 102 नंबर है, करके देखिएगा। सेम क्वेश्चन
अरे कट करो रे, इनको बाहर वालों को कट करो एक बार सबको। कहाँ गया वो राकेश? कर दे बात, कट कर सबको। एक बार समझा लिया कि बाहर वाले को माइक बंद नहीं रखते। जगतपुर 11 से 11 कट जाएगा तो 5 मेल इक्वल टू 6 वुमेन। कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती तो मेल एक दिन में कितना काम करेंगे और वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? 5। तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क कैलकुलेट करना। 5 इंटू 6 इंटू 11 टोटल वर्क हो गया। तो कह रहे कि 5 मेल और 5 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही तो कह रहा है। तो 5 इंटू 6 इंटू 11 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। तो मेल एक दिन में कितने काम करेगा? और वुमेन एक दिन में कितने काम करेगी? 5। तो 30 और 25 55 55 से 55 कैंसिल तो कितना हो जाएगा? नोट करिएगा इसको। आंसर आ जाएगा यानी या वर्ड था पहले ही लाइन में, इसलिए हमने इक्वल टू ले लिया कि 5 मेल इंटू 11 6 वुमेन इंटू 11 और इक्वल टू लगाकर अपना काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? ठीक है, आइएगा 103 नंबर क्वेश्चन पर। 103 103 पानी बंद कर दो इसका, ये मोटर को पानी बंद कर दो बस। आइएगा जी अगला नंबर क्वेश्चन। 12 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। 12 वुमेन इंटू 60 इज इक्वल टू 8 मेल उसको 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 मेल इंटू 12 12 से 12 कैंसिल, 8 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 वुमेन इक्वल टू 1 मेल। वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी और मेल एक दिन में कितना काम करेगा? वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1। मेल एक दिन में 2। तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क कैलकुलेट करना। टोटल वर्क वुमेन एक दिन में 1 काम है तो 12 इंटू वुमेन की जगह कितना रख दो? 1 और इंटू 16 कितना हो जाएगा? 192 यूनिट। अब इसने बोला 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद 10 चले गए। तो 16 पुरुषों ने कितने दिन तक काम किया? 16 पुरुषों ने कितने दिन तक काम किया? तो 16 इंटू 16 तो नहीं 32 और 32 दिया 96 यूनिट काम हो गया। 16 दूनी 32 और 32 दिया 96 यूनिट काम हो गया। बोलो है ना? अगर ये 96 यूनिट हो गया तो 192 माइनस 96 तो बचा कितना? जो ये 96 यूनिट बच गया, जो ये 96 यूनिट बच गया, इसको कौन करेगा? 16 में से 10 पुरुष छोड़ गए तो 6 मेल और 4 वुमेन उसको कितने दिन में करेंगे? डिवाइडेड बाई मेल एक दिन में कितने कर लेगा? 2 और वुमेन एक दिन में कितना करेगी? 1। तो 12 और 4 है 16 और 96 बटा 16 और 96 बटा 16 तो कितने दिन आ जाएगा?
जब भी हमें दिनों की संख्या निकालनी है हमेशा निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। आइएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, लिखिएगा कंसेप्ट। अगर मुझे टाइम निकालना है, समय, तो आप करेंगे वैल्यू पुट। और अगर हमें पर्सन्स निकालने हैं, व्यक्ति, तो आप करेंगे कन्वर्ट। अगर मुझे पर्सन्स निकालने हैं तो आप करेंगे कन्वर्ट। यही तो काम अपन करते हुए आए हैं। टाइप नंबर 11 के अंदर हर उस जगह पर अपन ने वैल्यू पुटिंग की है। एक बार क्वेश्चन पलट के देखो, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, अभी तक के हर क्वेश्चन में हमें आंसर चाहिए था कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज। और डेज में आंसर चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, तो अपन ने वैल्यू पुट की। अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा अगला पैटर्न के साथ कि जहां डेज की संख्या नहीं निकालनी वहां पर्सन्स की संख्या निकालनी है। और अगर हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो हमेशा आप करेंगे कन्वर्ट। ये छोटी छोटी बातें ना स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि अच्छा याद करनी है, लेकिन जैसे 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6, 7, 8, 10, 12, 20 तक तो आपको पढ़े याद हो गए ना फटाफट फटाफट। एक बार लग रहा था याद करना है, उसके बाद इतना हैबिचुअल एक्शन हो जाता है इन चीजों में, इतना रिपीटेशन हो जाता है कि चीज फील ही नहीं आता कि याद की थी, वैसे ही समझ में आई थी। तो समझ भी लिया या लिख भी लिया, जितनी बार आंखों के सामने से गुजरेगा याद आ जाएगी कि जब भी हमें समय निकालना है वैल्यू पुट करो, और जब भी हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है कन्वर्ट करो। आओ 104 नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 104, पहले इसको नोट कर लीजिए। व्यक्ति करो परिवर्तन। आइएगा, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी 20 दिन में, एक औरत 30 दिन में, और एक लड़का 60। यहां से होगा 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 6 पुरुष। ये कह रहा है कि 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने बच्चे काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिनों में पूरा हो जाए। 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने बच्चे शामिल किए जाएं। दिनों की संख्या नहीं चाहिए, दिन तो बता रखे कितने दिन में काम पूरा होना है। और अगर हमें पर्सन्स की संख्या चाहिए तो पर्सन्स की संख्या चाहिए तो कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करना है? बॉयज के अंदर, जिसकी संख्या हमें निकालनी है, जिसकी संख्या हमें निकालनी है। बात क्लियर? तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है,
जिसकी संख्या निकालनी है उसको उठा लो कि एक लड़का इसको 60 दिनों में कर देगा, तो x लड़के इसको 2 दिनों में कर देंगे। एक लड़का इसको 60 दिनों में कर देगा, तो 2 दिनों में करने के लिए x लड़के चाहिए, तो 2 से कटेगा 30, तो x का मान कितना हो गया 30, x का मान कितना हो गया 30, और x है मतलब 2 दिन में मुझे काम पूरा करने के लिए 30 लड़के चाहिए, 2 दिन में काम पूरा करने के लिए 30 लड़के चाहिए 2 दिन में। अगर बॉयज की संख्या निकाले तो बॉयज वाला पार्ट उठाओ और वहां सोल्व कर दो इतने दिनों के साथ कितने लड़के। अब देखो 2 मैन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 2 मैन की जगह तो मैं 6 बॉयज लिख दूं, तीन वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, 3 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 1 वुमेन इक्वल टू 2 बॉयज, तो 8 वुमेन इक्वल टू 16 बॉयज, 6 बॉयज तो ये रहा और 16 बॉयज ये रहा, तो 6 और 16 टोटल कितने बॉयज हो जाएगा 22, और टोटल बॉयज चाहिए कितने हैं 30, टोटल बॉयज चाहिए कितने हैं 30, तो 30 में से 22 गया तो कितने बॉयज बच जाएंगे, नोट करो, पहले नोट करिएगा फिर दोबारा बताते हैं आराम से। एक आदमी इसको 20 दिन में, एक वुमेन इसको 30 दिन में, और एक बॉय इसको 60 दिन में। 2 आदमी 8 बॉयज के साथ कितने बच्चे काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिनों में पूरा हो। अब मुझे बॉयज की संख्या चाहिए, तो बॉयज वाले पार्ट को उठा कि एक लड़का 60 दिन में, तो 2 दिनों के लिए x लड़के चाहिए, तो x का मान कितना आ गया 30, x का मान कितना आ गया 30, 2 मैन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 2 मैन की जगह 6 बॉयज आएगा, 3 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 1 वुमेन इक्वल टू 2 बॉयज, 3 वुमेन 6 बॉयज, 1 वुमेन 2 बॉयज, तो 8 वुमेन 16, 6 और 16 22, तो 30 में से 22 गया तो बचा कितना 8। अगले नंबर क्वेश्चन करो, करके देखो सेल्फ। एक मेल इसको 3 दिनों में पूरा कर देगा, एक वुमेन इसको 4 दिनों में पूरा कर देगा, और एक बॉय इसको 12 दिनों में पूरा कर देगा। ये कह रहा है कि एक मेल, एक वुमेन के साथ कितने बॉयज काम पर लगाए जाएं कि काम 1/4 दिनों में खत्म हो जाए।
1/4 दिनों में खत्म हो गई। अब मुझे चाहिए है बोइज की संख्या। बोइज की संख्या चाहिए है तो बोइज होगा, एक लड़का इसको 12 दिन में काम कर सकता है, तो x लड़की इसको 1/4 दिनों में काम कर सकते। 4 से इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/4 दिनों के लिए मुझे 48 बोइज चाहिए है। यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन में 48 बोइज इकट्ठे करने हैं। 3 वोमेन इक्वल टू 12 बोइज, 3 वोमेन 3 मैन इक्वल टू 12 बोइज, तो 1 मैन 4 वोमेन इक्वल टू 12 बॉयज, तो 1 वोमेन इक्वल टू 4 बॉयज और 3 बॉयज, तो टोटल कितने बॉयज 7। तो 48 में से 7 गया, 48 में से 7 गया तो कितना आता है 41 बॉयज। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो जब भी मुझे पर्सन्स की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। लॉक करिएगा। आओ जी, 106 नंबर के लिए 4-5 लाइनें छोड़ देना, 107 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 107। ए और बी मिलकर काम करने को लगाए गए हैं। मैंने मान लिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं या x घंटे में। a को मिलकर काम करने की तुलना में 27 घंटे अधिक, तो x + 27। b को मिलकर काम करने की तुलना में 3 घंटे अधिक, तो x + 3। ए को मिलकर काम करने की तुलना में 27 और बी को मिलकर काम करने की तुलना में। अच्छा जी, मैंने जब ये टॉपिक शुरू हुआ था ना, तो आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, 1 डे वर्क। मैंने 1 डे वर्क निकालना सिखाया था आपको। एक दिन का काम निकालते हैं 1/, कुल समय, 1/, टोटल टाइम। एक दिन का काम निकालते हैं 1/, कुल समय। तो अगर मैं ए का एक दिन का काम निकालूं तो 1/x + 27, और बी का एक दिन का काम 1/x + 3, तो ए का एक दिन का काम 1/x + 27 और बी का एक दिन का काम 1/x + 3। जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में, तो दोनों का मिलकर, ये ए का ये बी का, दोनों का मिलकर, और दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है, दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है 1/, तो एलसीएम ले लो, x + 27 और x + 3, x + 3 यहाँ ले आएगा,
एक्स प्लस 27 यहाँ आएगा इक्वल टू 1/6। ये x और x 2x प्लस 30 तो ये 12 एक दिन का काम है ना ये। वन अपॉन एक्स आएगा ना, 6 कहाँ से आएगा मैम, दोनों नंबर कहाँ से आएगा, 1/x एक्स और एक्स तो ये 2x प्लस का ये 30। अब ये x की इधर जाकर गुणा हो जाएगी तो 2x स्क्वायर और 30x इज इक्वल टू, इसको करूंगा तो x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 81। 30x से 30x कैंसिल, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 81 और x स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो x इक्वल टू। अब मैंने एक बात देखी, सारी राम कहानी अगर मैं हटा दूं, ये लास्ट में अगर मैं सारी राम कहानी हटा दूं, लास्ट में जो मेरे पास बचा है वो 27 गुणा 3 81 का रूट ही तो बचा है। तो जब कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए, एक आदमी का समय दूसरे आदमी का समय, दोनों का मिलाकर समय, एक आदमी का समय दूसरे का समय, दोनों का मिलाकर समय, जब कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए तो हमेशा क्या करना है, जो दोनों के दिन है, जो ये एक्स्ट्रा वाला समय है ना, एक्स्ट्रा जो ये एक्स्ट्रा वाला समय है, जो ये एक्स्ट्रा वाला समय है, इसकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो डायरेक्ट, तो ये वैल्यू वो आएगी जो दोनों के दिन है, तो दोनों के दिन की तरह फिक्स। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आदमी का समय दूसरे आदमी का समय और दोनों का मिलाकर समय, जब कभी भी ये पोजीशन बन रही हो तो जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, डायरेक्ट हमें समझ आता है। आपको पूरी राम कहानी करने की जरूरत ही नहीं होती, नोट करिएगा इसको। एक 108 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 108। एक 108 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ए और बी को मिलकर काम करने की लगाई गई। ए को अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं और बी को अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगते। तो हमेशा जो लेट करना है ना, लेट जो दोनों ने मिलकर किया है ना जितने समय में, इसको लेट करना है हमेशा, ताकि इसके बाद ये प्लस का एक फॉर्मेट बनेगा हमेशा फिक्स। तो ए और बी मिलकर इसको जितने समय में करते हैं, तो ए अकेला x प्लस 8, बी अकेला x प्लस 4.5, एक आदमी का समय दूसरे आदमी का समय और दोनों का मिलाकर समय। सब कभी ऐसी सिचुएशन बने तो जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू होती है 8 गुना 8 और 1 2/2 2 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा,
समान कितना आ जाएगा? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ए और बी को मिलकर काम करने की तुलना में जितना समय लगता है, तो ए को काम करने में 16/3 घंटे अधिक, बी को काम करने में 25/3 घंटे अधिक। तो ये 16/3 इंटू 25/3 का अंडर रूट, 16 का रूट आ जाएगा 4, 25 का रूट आ जाएगा 5, 3 गुणा 3 का 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/। आइएगा 110 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए और बी उतने ही समय में काम पूरा करते हैं। ए और बी उतने ही समय में काम पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला काम करता है। तो मैंने देख लिया कि ए और बी अगर एक्स दिन में काम पूरा करते हैं तो सी भी एक्स दिन में ही पूरा करता है। ए और बी जितने समय में काम पूरा करते हैं सी भी उतने ही समय में करता है। ए, अब पहली लाइन को दोबारा पढ़ो। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में सी के दिनों से 9 दिन ज्यादा, सी के दिनों से 9 दिन ज्यादा है तो x प्लस, सी के दिनों से 9 दिन ज्यादा है तो x प्लस, सीन क्लियर सभी को? x प्लस ए किसी काम को करने में बी के दिनों से 5 दिन ज्यादा, बी के दिनों से 5 दिन ज्यादा, मतलब अगर इसके दिन में से मैं 5 माइनस कर दूं तो बी के दिन आ जाएंगे वो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 4। फॉर्मेट हमेशा आपको प्लस वाला ही बनाना है। प्लस वाला फॉर्मेट कब पड़ेगा? तो जो मिलकर कर रहे हैं ना हमेशा उसको लेट करो, क्योंकि 2 आदमी मिलके करेंगे तो कम टाइम लेंगे, अकेला आदमी करेगा तो ज्यादा टाइम लेगा। क्या समझ पा रहे मेरी बात को? तो ए और बी इसको जितने समय में कर सकते हैं सी अकेला उतने ही समय। ए अकेला 9 दिन ज्यादा, सी के दिन से 9 दिन ज्यादा, और बी अकेला बी से 5 दिन ज्यादा है। इसके दिन 5 ज्यादा है, इसके दिन 5 ज्यादा है, तो इसमें से अगर मैं 5 कम कर दूं, इसमें से 5 कम कर दूंगा तो ये 4 हो जाए। अब ये फॉर्मेट वही होगा। सी तो पॉकेट में एंट्री मार के बैठा है यार, सी का कोई लेना देना ही नहीं है। ए के दिन, बी के दिन और ए और बी के दिन, जब ये फॉर्मेट बनता है तो हमेशा ध्यान रखिए मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, कितना बढ़ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? और x की वैल्यू अच्छे आ गई तो इसने बोला है भैया ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, मतलब ए x प्लस 9 डेट 6 प्लस 9, तो ए के दिन आ जाएंगे 6 प्लस 9 इक्वल टू ए 15 दिनों में उस काम को करेगा।
बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है, बिल्कुल आसान सी बात है। इस टॉपिक का प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दो, क्योंकि अब ये टॉपिक पूरा होते ही 2 दिन के बाद फिर मैथ की क्लास डबल हो जाएगी अब आपकी, क्योंकि अब वो माइंड बन गया है कि अब ये ज्यादा काम, ज्यादा समय तक चीजें, ज्यादा रोज की ज्यादा क्वेश्चंस लेने के लिए अवेलेबल हो गया आपके दिमाग। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर शुरू कर देना, और प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से मत करना, प्रीवियस ईयर करना भैया एमपीएस के क्वेश्चन से, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के अंदर लगभग 350 क्वेश्चन मिलेंगे, 350 के 350 क्वेश्चन हमें नहीं करने, 350 में से लगभग 200 सवा 200 ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, पहले आप एमटीएस के आज जाकर देखेंगे तो वहां करीब करीब ना क्वेश्चन नंबर 111, ये एसएससी प्री के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ध्यान से समझना, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप है, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है, पहले दोनों पाइप उतने ही समय में पूल भरते हैं। अगर पहले दोनों पाइप x घंटे में भरते हैं तो तीसरा पाइप भी इसको x घंटे में ही भरता है। अगर पहले दोनों पाइप इसको x घंटे में भरते हैं तो तीसरा पाइप भी इसको x घंटे में ही भरता है। स्पष्ट हो गया? ये कह रहा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से और तीसरे से 4 घंटे धीमा, तीसरे से 4 घंटे धीमा। दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे धीमा। जैसे एक पानी की बाल्टी आपको भरनी है, नल को आपने धीमा खोला, थोड़ा सा खोला तो थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, और एक फुल स्पीड से खोल दिया ज्यादा पानी आएगा। अगर आप स्लो स्पीड से खोलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना भरने में। ये कह रहा है कि दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे धीमा, धीमा मतलब समय ज्यादा ले लेगा, x प्लस। बात क्लियर है? और अब ये कह रहा है दूसरा पाइप ही पहले से 5 घंटे तेज, मतलब पहले वाले से तेज चलता ही, तेज चलता है तो पहले वाले से 5 घंटे कम है इसके। दूसरे पाइप के तीसरे से तो 4 स्लो थे तो ज्यादा हो गया। दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेज चलता है तो माइनर मतलब 5 घंटे कम लेगा, तो इसमें 5 जोड़ दो, और इसमें 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा x प्लस। इसमें 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा x प्लस। क्लियर भैया? यहाँ तक दोबारा समझो, पहले दोनों पाइप मिलकर उसको जितने समय में भरते हैं, तीसरा पाइप उतने ही समय में भरता है। क्लियर है? दूसरा पाइप पहले तीसरे से 4 घंटे स्लो, अगर स्लो पानी खोलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब x प्लस 4। और दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेज मतलब तेज खोल दिया तो 5 घंटे कम लेगा, तेज खोल दिया तो 5 घंटे कम लेगा, ये वाला 5 घंटे कम लेगा। तो इस वाले में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा, ये डायरेक्शन को वापस ऊपर ले जाऊंगा, इस डायरेक्शन को मैं उधर कर दूं तो 5 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। बोलो भैया है ना? तो इसका मतलब कितना हो गया x प्लस 9। तो अब तीसरा तो फोकट में एंट्री मार के बैठा है भाई, एक पाइप, दूसरा पाइप और पहला और दूसरा मिलाकर, पहला पाइप, दूसरा पाइप और पहला और दूसरा मिलाकर। बात क्लियर है? तो जब कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए तो हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू 9 इंटू 4 36, और 36 का रूट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसने बोला दूसरा और तीसरा पाइप, तो दूसरा पाइप कितने घंटे ले लेगा, और तीसरा पाइप कितने घंटे ले लेगा, 6 और 4 10, तो 6 और 10 तो 30 आ जाएगा। भाई दूसरा पाइप 6 और 4 है 10, और तीसरा पाइप है 6, तो 6 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 5, 10 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 3, तो
30/8, 15/4 और 15/4 तो मतलब 3.75 घंटे, 3.75 घंटे। चलो इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी बातें समझानी पड़ेंगी।